लड़की बड़ी मुश्किल से सो पाई थी। दिन भर की थकान के बाद जैसे तैसे उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक किसी ने उसकी रजाई जोर से खींच ली। नींद में उसने सोचा शायद बॉयफ्रेंड की कोई शरारत होगी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया वह तो अभी भी सिंगल है। सुजी की आंखें खुली, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही अचानक किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया और जोर से तकिए में उसका सिर दबा दिया। डर के मारे उसकी सांस अटक गई। जब उसने किसी तरह सिर उठाकर देखा तो जो सामने था वह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई और नहीं, उसका अपना पिता था। पिता के चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी, आंखों में कोई अपनापन नहीं, बस एक डरावनी घूरती हुई नजर। अगले ही पल पिता ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। सुजी डर के मारे रोने ही वाली थी कि अचानक पिता पलटा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। सुजी पूरी रात बिस्तर पर सदमे में पड़ी रही। अगली सुबह पिता ऐसे नाश्ता करने आए जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। सुजी समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ हुआ क्या था। आखिरकार वह बिना कुछ कहे स्कूल चली गई। स्कूल से लौटने के बाद माँ गुस्से से उबलती हुई आई और सूप का बर्तन जोर से मेज पर पटक दिया। वह लालच से खाने लगी, तभी बेटे को सब्जी ज्यादा नमकीन लगी और उसने उसे थूक दिया। बस फिर क्या था, माँ का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने आधा खाना जमीन पर गिरा दिया और बेटे पर चिल्लाने लगी। घर का माहौल धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। उसी रात बड़ी बहन को नींद नहीं आई और वह नहाने चली गई। अचानक शॉवर से पानी आना बंद हो गया। उसने सोचा पानी की सप्लाई कट गई होगी, लेकिन जैसे ही उसने शीशे की भाप पहुंची उसका दिल कांप उठा। शीशे में सामने छोटी बहन का चेहरा था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। नहाने के बाद वह तुरंत छोटी बहन के पास पहुंची और उससे सवाल किया, लेकिन छोटी बहन ने कहा मैं तो पूरी रात अपने कमरे में ही थी। तभी बड़ी बहन ने पिता की पिछली रात की पूरी घटना बता दी। अब दोनों बहनों को समझ आ गया था घर में कुछ बहुत ही अशुभ था। डर के मारे वे तुरंत गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक दांव गुरु के पास पहुंची। गुरु ने घर में कदम रखते ही कहा यहाँ एक बेहद खतरनाक आत्मा मौजूद है। उसी रात गुरु ने तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि गुरु अकेले उसे काबू में नहीं कर सके। आखिरकार एक भयानक फैसला लिया गया। गुरु ने उस आत्मा को अपने ही शरीर में बंद कर लिया और पिता से कहा अगर इस आत्मा का अंत चाहते हो तो मेरे दिल में पीच लकड़ी का खूंटा घोंप दो। कांपते हाथों से पिता ने वैसा ही किया और उसी पल उस खतरनाक आत्मा का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन इस घर ने एक गुरु की कुर्बानी कभी नहीं भुलाई।